आपका अपने ऑल अपडेट्स चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, जिसमें हम तत्व के बारे में बात कर चुके हैं और आपके मिश्रण के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें अब यौगिक भी रह गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये आपका शानदार कंटेंट रहने वाला है। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आइए, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आज आपका शुरू होने वाला है अयस्क। हमने आपको ये आपका अयस्क, क्योंकि मैंने आपको कुछ तत्वों के मैंने लैटिन नाम और आपके प्रतीक भी बताए थे। जैसे सोडियम का आपका हो गया नेट्रियम लैटिन नाम, और इसका प्रतीक हो गया आपका Na। तो इस तरीके से मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो आइए हम अब अयस्क के बारे में जानते हैं कि क्या इसको कहते हैं। ये आपका अयस्क है। अयस्क वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है, उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी कि जो हमारे अयस्क हैं वो हमारे धातुओं से प्राप्त, मतलब अयस्क से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे लोहा हुआ, इसी से हमारे बहुत प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, तो इसे हम अयस्क कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आगे। कुछ महत्वपूर्ण आपके अयस्क हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ये है महत्वपूर्ण अयस्क। पहला आपका नंबर है लोहा। लोहा को आपको लोहा से क्या क्या प्राप्त होता है? आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका Fe2O3। आपका ये Fe2O3 ये आपका हेमेटाइट का सूत्र है। और ये आपका मैग्नेटाइट का आपका ये है FeSO4। ये आपका मैग्नेटाइट का है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर ये आपका कॉपर। कॉपर में आपका क्या सूत्र बनेगा? ये आपका कॉपर है। कॉपर में आपका बनेगा क्यूप्राइट। क्यूप्राइट इसका अयस्क बनता है Cu, ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसमें आपका Cu2O ये आपका क्यूप्राइट है। और फिर दूसरा बनेगा आपका ग्लांस यानी कि ग्लास कॉपर Cu2S ये आपका कॉपर ग्लास का सूत्र है। फिर आता है हमारा तीसरा आता है जिंक में आपका ZnS जिंक ब्लेड बनता है। फिर आइए चलते हैं आगे। एक और बनता है आपका जिंक में ZnCO3 यानी कि कैलेमाइन आपका बनेगा। फिर आपका आता है चौथा एल्युमिनियम का क्या बनेगा? आपका Al2O3 ये आपका एल्युमिनियम का एल्यूमीन बनेगा। फिर आपका पांचवा पारा का बनेगा आपका HgS स्नेहवार। ये इनके अयस्क हैं, जो कि इनके रासायनिक सूत्र हैं। तो आइए चलते हैं आगे। फिर ये बनेगा आपका सीसा आता है छठे नंबर पे। ये आपका बनेगा PbS यानी कि गैलेन। ये इससे आपका ये बनेगा। फिर आपका ये बन गया। फिर हम आगे चलते हैं। ये आपके कुछ तत्व हैं जिनके हम बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपके हल्के, जैसे कि क्या हल्का तत्व है, क्या भारी धातु है, क्या आपकी सबसे मजबूत धातु है, तो ये इनके बारे में हम चर्चा। जैसे मैं बता दूं आपका सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपका हाइड्रोजन, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। फिर आपका सेकंड नंबर पर सबसे हल्की धातु कौन सी? आपकी लिथियम। ये कुछ फैक्ट है, यानी कि ये फैक्ट है, ये बस आपको याद करने हैं और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इन पे आपको क्वेश्चन बेस्ड वीडियो भी लेके आऊँगी, तो आप उसे भी देखना। अभी हम कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले आप इसे याद करो, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, उनको लगाएंगे। तो ये आएगा आपका सबसे भारी धातु या तत्व कौन सा होता है? ये तो आपकी हल्की धातु होगी लिथियम, हल्का तत्व हो गया हाइड्रोजन, और धातु हो गया आपकी लिथियम। लिथियम को Li से डिनोट करेंगे। और आपका हो गया सबसे भारी धातु या तत्व ओशियम को हम OS से डिनोट करेंगे। फिर आपकी होगी सबसे महंगी धातु क्या है? आपकी प्लेटिनम को हम Pt से डिनोट करेंगे। फिर आपका हो गया सबसे महंगा तत्व कौन सा होता है? आपका यूरेनियम आपका U से डिनोट होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें ज़्यादा कोई वैसी मतलब हार्ड नहीं है ज़्यादा, इसको आप याद कर सकते हैं अच्छे से। और ये फैक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। फिर आपका सर्वाधिक तन्य धातु यानी कि सोना। क्या है? सोना, जिसको हम Au यानी कि जो मैंने आपको इसके लैटिन नाम भी बताए थे। मैंने पीछे आपको इसके मतलब हम पहले अक्षर से इसका
डिनोट करते हैं प्रतीक लैटिन नाम से। तो मैंने सोना का क्या बताया था आपको, ऑरम। सोना का क्या बताया था मैंने आपको, ऑरम। ऑरम को किससे डिनोट करते हैं, एयू से। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो सोने को हम कितना भी, 1 ग्राम सोने को हम बहुत मतलब कई मीटर तक खींच सकते हैं। ये तन्यता इसमें पाई जाती है। ये धातु है आपके विद्युत की सर्वाधिक सुचालक, यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत किस में दौड़ती है, तो आपकी चांदी में, Ag। तो मैंने चांदी का क्या बताया था आपको लैटिन नाम पिछली वीडियो में, अर्जेंटेनम। अर्जेंटेनम को क्या हम डिनोट करेंगे, Ag से। तो आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि हमें इनके लैटिन नाम भी याद रखने हैं। याद, ये हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और इनके प्रतीक भी। तो कई बार प्रतीक दे देते हैं और इनसे पूछते हैं इनका पूरा नाम क्या है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें कवर करके चलनी है। तो ये फिर आपका आ जाता है, फिर आ जाती है आपकी सबसे पहले किसने खोजी थी धातु। धातु किसने खोजी थी सबसे पहले, कौन सी धातु थी, आपकी तांबा। तांबा को क्या कहते हैं हम, लैटिन नाम में क्यूप्रम। क्या कहते हैं, क्यूप्रम। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो Cu से। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये आपको याद हो जाएगी आसानी से। 1-2 बार वीडियो देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी, या फिर नोट्स बना सकते हैं आप इसके माध्यम से, तो अच्छे से आपको कवर हो जाएगी। फिर आपका ये आता है, वर्तमान में मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है कौन सी वस्तु ली जाती है, तो आपकी वर्तमान में ली जाती है लोहा। लोहा वर्तमान में बहुत उपयोग है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सबसे ज़्यादा इसी पदार्थ से बनती हैं वस्तुएं। फिर आपका भविष्य की धातु। भविष्य की धातु क्या है, यानी कि भविष्य में जो प्रयोग आने वाली धातु है वो है आपकी टाइटेनियम, जिसे हम Ti से डिनोट करेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, किस कौन सी है भविष्य से, भविष्य की धातु टाइटेनियम। तो आइए चलते हैं आगे। भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन है आपका हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका भविष्य का ईंधन है। फिर आपका ये भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है आपका, मतलब इसमें पूछा है भूपर्पटी पे सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, तो उसमें पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम ए से डिनोट करेंगे। फिर आता है आपका मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, भूपर्पटी पर आपको एल्यूमिनियम, तो अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट धातु, कैल्शियम, Ca से डिनोट करेंगे। फिर आती है आपकी हरी धातु। हरी धातु आपकी कौन कौन सी, जिन पर हरी मतलब ये है Al, एल्यूमिनियम, जिसे पुनः चक्रण से आसानी से हो जाता है, जिसका पुनः चक्रण, यानी कि कोई चीज़ होती है जिसे हम उसी अवस्था में लाकर रख देते हैं, तो वे हमारे पुनः चक्रण कहलाती हैं। फिर आपके आते हैं द्रव धातु, पारा है आपका। फिर आती है धातु, ब्रोमीन है आपकी। और फिर ऐसे ही आपके और भी हैं, जैसे कि चमकीली धातु। चमकीली धातु में क्या आएगा आपका, चमकीली धातु आयोडीन, आई से डिनोट करेंगे। आपका पानी शुद्धिकरण में उपयोग, क्लोरीन, सी फर्स्ट। फिर आपका आएगा केरोसिन। ये आपका केरोसिन में रखा जाने वाला तत्व कौन सा आपका, सोडियम, यानी कि Na। सोडियम का क्या नाम बताया था मैंने आपको, नेट्रियम। नेट्रियम में आपको Na से डिनोट करना है। तो ये अच्छे से याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले, ये फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु आपकी कौन सी है, तो आपकी है सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। जैसे सोडियम को हम नेट्रियम, मैं कई बार बता रही हूँ आपको, नेट्रियम, नेट्रियम को हम Na से डिनोट करेंगे। पोटेशियम को हम K से करेंगे। किससे करेंगे हम पोटेशियम को, K से। K बोले तो कैल्शियम। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। मैग्नीशियम को किससे डिनोट करेंगे, Mg से। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ये आपके फैक्ट हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना, और इनके लैटिन नाम, इनके प्रतीक, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आइए चलते नेक्स्ट। फिर आ जाता है आपका गैस। क्या आ जाता है आपका, गैस। गैस के बारे में हम क्या जानेंगे, देखते हैं। ये आपकी गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी आपकी, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन। सबसे हल्की आपकी है
हाइड्रोजन। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है आपकी हीलियम। निष्क्रिय यानी कि जिसमें कम एक्टिविटी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आपका आ जाता है सबसे भारी गैस आपका रेडॉन। रेडॉन आपका सबसे भारी गैस है जिसे हम RN से डिनोट करेंगे। फिर आपका आ जाता है भूकंप। भूकंप से आपके भविष्यवाणी में उपयोगी गैस भी रेडॉन ही है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या है सबसे हल्की गैस, क्या है आपकी हाइड्रोजन। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस आपकी हीलियम। सबसे भारी गैस आपकी रेडॉन। और भूकंप की भविष्यवाणी में उपयोगी गैस कौन सी है, रेडॉन। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आते हैं आपके रेडियो एक्टिव गैस, भी आपकी रेडॉन ही है। क्या है आपकी रेडॉन है। फिर आ जाए आपके स्वयं जलने वाली गैस। ये आपका थर्ड टॉपिक रहा। इसमें स्वयं जलने वाली गैस कौन सी है, हीलियम। और जलाने में सहायक गैस कौन सी है आपकी, ऑक्सीजन, O2। और अग्निशामक में उपयोगी गैस है CO2 क्लोराइड। एंड आपकी कोल्ड ड्रिंक में भरी जाने वाली CO2। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, MCQs वाइज तो आपके क्वेश्चन आते ही हैं। तो इन्हें अच्छे से याद रखना और इनके टेस्ट लगाना, जो आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो आइए चलते हैं आगे। शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का आपका COZ। और ये है आपका चिप्स के पैकेट में भरी जाने वाली गैस N2। N2 बोली तो नाइट्रोजन। और ये आपकी हास्य यानी कि हंसने वाली, जिसकी सुगंध से व्यक्ति हंसने लगता है, ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। सही, चलते नेक्स्ट। ये आपकी बेहोशी की गैस क्या है, आपकी क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से आपके लोगों को बेहोश किया जाता है, या फिर मतलब अन्य कई कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी हम बात करें, बेहोशी की गैस क्लोरोफॉर्म, इसकी बात करें हम, ये आपकी बेहोशी की गैस क्लोरोफॉर्म, ये आपका CHCl3, ये आपका सूत्र है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें आपके डांस फ्लोर पर कृत्रिम, ये कृत्रिम है आपकी, कृत्रिम। धुआं उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी, आपकी नाइट्रोजन। जो आपने देखा होगा फिल्मों में, या फिर आपने देखा होगा महाभारत रामायण, उसमें आपने देखा होगा स्टेज पर धुआं धुआं सा होता है पैरों में, तो वो आपकी नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। ये आपके कच्चे फलों को पकाने वाली गैस एसिटिलीन। ये आपकी धातु को जोड़ना या वेल्डिंग करना, ये भी एसिटिलीन का ही काम है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये आपकी धातु काटने वाली गैस, यानी कि धातु को काटने वाली गैस कौन सी है, H2+ O2, यानी कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। ये आपके शॉर्ट नाम है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेनी है। और ये आपका ऑक्सीजन। सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, O2। और ये आपका वायुयान के टायर में भरी जाने वाली हीलियम। कुछ ये है, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, विद्युत बल्ब यानी कि जो हमारे घरों में बल्ब लगाए जाते हैं, उनमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो उनमें पाई जाती है ऑर्गन, जो कि एक तरह से हमारी निष्क्रिय गैस है। फिर ये अजनबी गैस कौन सी है आपकी, जिनॉन, जिसे हम XE से डिनोट करते हैं। ऑर्गन को हम किससे डिनोट करते हैं, तो AR से। AR से ऑर्गन को डिनोट करते हैं। फिर आपकी वाटर या नल गैस या भाप अंगार कौन सी गैस है आपकी, CO+H2। ओके, क्लोराइड एंड कौन सी आपकी, CO+H2+CH2, ये आपका पूरा नाम है। मैं बता दूं आपको, CO+H2+CH4, ये आपका पूरा रासायनिक नाम है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये आपकी वायु अंगार गैस है, CO+N2।
कॉल गैस है CO+H2O+, ये है आपकी। और ये आपके आएंगे, हम अब बात करेंगे हम LPG, यानी कि LPG गैस के बारे में, जो हमारे घरों में प्रयोग की जाती है। क्या की जाती है? घरों में प्रयोग की जाती है ये गैस। LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम इंकित इंकित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या कहते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसके मुख्य धरक क्या है? इसके मुख्य घटक हैं आपके प्रोपेन व ब्यूटेन। क्या है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। गंध का कारण क्या है? मरकप्टेन, यानी कि थायोसल्फेट। LPG के मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। गंध का कारण क्या है? मरकप्टेन या फिर थायोसल्फेट। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आइए चलते हैं हम अपने CNG की तरफ। ये आपकी CNG है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके मुख्य घटक हैं मैथेन, जिसको हम बोलेंगे CH4, जिसका उपयोग होता है वाहनों में। ये आपकी बायोगैस, जिसको बोलते हैं गोबर गैस, ये आपकी गोबर गैस में आपके ये काम आती है। इसका मुख्य घटक क्या है बायोगैस का? इसका मुख्य घटक है आपका, ये आपके यहाँ से, ये बायोगैस का आपका मुख्य घटक है मैथेन। मैथेन को हम CH से डिनोट करेंगे, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। फिर आपकी ये है PNG। PNG गैस कौन सी है आपकी? जो पाइपलाइन नेचुरल गैस, यानी कि आपने शहरों में देखा होगा कि अंडरग्राउंड जो पाइप होती है, अंडरग्राउंड पाइप होती हैं गैस की, जो हर घर घर में लगवाई जाती हैं, जिनका कनेक्शन होता है और वे इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो इसका मुख्य घटक है मैथेन। मैथेन को आप CH4 से डिनोट करेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये आपका यौगिक। यौगिक में आपका क्या चल रहा है? जब मतलब यौगिक को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कंपाउंड। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें हम बोलेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में किसी निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाया जाए तो नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं निश्चित अनुपात में, रासायनिक अनुपात में, तो उन्हें मिलाया जाता है तो उनसे एक नया तत्व यौगिक बनता है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। यौगिक का सूत्र निश्चित है। यौगिक में सूत्र निश्चित में मिलाए गए पदार्थों के गुण नहीं पाए जाते, बल्कि एक नए पदार्थ, मतलब जो वो हम पदार्थ मिलाते हैं, जो उनसे यौगिक बनता है हमारा, वो अपने आप में एक अलग गुण देता है, यानी कि नया गुण में परिवर्तित हो जाता है वो। तो उसमें क्या होता है आपका परिवर्तन? तो ये आपका H2+, जब हम H2 यानी कि आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे रासायनिक हमारा बनेगा H2O, यानी कि जो हमारी हाइड्रोजन है वो आपकी स्वतः जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलाने वाली गैस है, और आपका बन जाता है पानी। पानी आपका क्या है? बुझाने का काम करेगा। तो हाइड्रोजन जलाने का काम करेगी, और मतलब स्वयं जलने वाली है, ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, और पानी इनकी अभिक्रिया से जल बन जाता है, यानी कि H2O बन जाता है, जल बन जाता है। तो जल तो आपका बुझाने का काम करेगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो चलते हैं आगे। यौगिक के हमारे कितने प्रकार होते हैं? तो यौगिक के होते हैं हमारे दो। कौन कौन से? तो ये हैं हमारे दो प्रकार, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। तो कार्बनिक को हम ऑर्गेनेजिक कहते हैं, और अकार्बनिक को हम इनऑर्गेनेजिक कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो देखते हैं इनके बारे में, चर्चा करते हैं। आइए मैं आपको इनके बारे में इसी पेज पे बता देती हूँ कि कार्बनिक का कार्य क्या है और अकार्बनिक का कार्य क्या है। तो इसमें आपके यौगिक वे यौगिक होते हैं जो CH एक साथ पाए जाते हैं, यानी कि जो CH है ना, इनकी पहचान होती है, जो CH से शुरू होते हैं तो वे आपके कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। जैसे कि आपके हो गए, जैसे कि मैं आपको सूत्र बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके CH4, CH3COOH,
जैसे कि आपका C2H3OH, ये आपके रासायनिक सूत्र हैं। ये आपका 9 साधार का है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो चलते हैं आपके कार्बनिक की तरफ। इसमें बोला है वे यौगिक जिनमें C और H एक साथ नहीं पाए जाते, यानी कि कार्बनिक में एक साथ नहीं पाए जाते, इसमें आपको अलग, जैसे कि CO2, H2O, Ca, CO3, ये आपके पाए जाएंगे। तो ये आपके अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, इससे आपको पता चल जाएगा कि कार्बनिक में CH एक साथ चलेंगे और अकार्बनिक में ये नहीं चलेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। ये आपके मिश्रण के प्रकार, समागी मिश्रण और विषमवागी मिश्रण। समागी मिश्रण को हम समरूप भी कहते हैं और शुद्ध रूप भी कहते हैं। तो इसमें आपका पूछा है कि वह मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थ आपस में एक समान रूप से मिलते हैं, यानी कि इनमें कोई वो नहीं होता, इसमें अब मतलब एक दूसरे की जो वस्तु है तो इसमें पता नहीं चल रहा कौन सी वस्तु कितनी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है मिश्रण में। जैसे उदाहरण में दूध व पानी का मिश्रण, क्योंकि अगर जो हम दूध में पानी का मिश्रण मिला देंगे तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा कितना दूध गया कितना पानी, क्योंकि ये एक जैसा हो जाता है। जैसे कि पानी व चीनी का घोल, वायु में गैस, नमक में पानी का घोल। तो ये ऐसे आपके ये मिश्रण के उदाहरण हैं। फिर आ जाता है आपका विषमांगी। इसको अशुद्ध और असमान रूप असमरूप कहते हैं। जब मिश्रण में मिलाए गए पदार्थ अलग अलग असमान रूप में मिलते हैं तो उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण उदाहरण जैसे पानी व तेल का मिश्रण, क्योंकि पानी नीचे रहेगा तेल आपका ऊपर आ जाएगा। मिट्टी व पानी का मिश्रण। ये आपके आज की क्लास यहीं तक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आए हो। और प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और मुझे किस वीडियो पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चन करवाऊँगी, तो उससे उस वीडियो से भी जुड़ना ना भूलें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।